निवेदन है कि उनके लिए जरूर तालियां बजाएं। आपने इस नगर पालिका खोड़ा कॉलोनी का जब यहाँ पर निर्माण हुआ, आपने प्रारंभ में आप ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, और आज भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और अपने विचार को। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 कविता पैलेस में रखा गया जन संवाद का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के सभासद रामवीर यादव के नेतृत्व में रखा गया। जन संवाद के कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता व संस्था के लोग उपस्थित रहे। जन संवाद में लोगों को अपने विचार रखने का मौका प्रदान किया गया। जल्द आ रहे नगर पालिका के चुनाव पर सभी ने अपनी बात रखी। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का कोई मुख्य अतिथि नहीं था। जन संवाद कार्यक्रम में जनवरी लोगों को बात रखने का मौका दिया। उनका निकाय की बैठक शुरू होती है। एक बैठक 2 बजे आज महानगर में है, प्रभारी होने वाले हैं उस बैठक में। तो आप सभी लोग कमर कसर सब अपनी दावतें रखें। जैसे कह चुके हैं जॉन भैया जी की बूथ का अध्यक्ष भी चेयरमैन मांग सकता है, सभासद मांग सकता है। तो निसंकोच होकर के अपने बायोडाटा तैयार कर लें, अपने अध्यक्ष को दे दें, अपने विधायक को दें, अपने सांसद को दें। पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। जिस कार्यकर्ता ने भी काम कर रखा है या जो कार्यकर्ता हमारे बीच में निरंतर पिछले 5-10 सालों से काम कर रहे हैं, या जो नए कार्यकर्ता के हमारे मध्य में आए, सबका अधिकार है। आप सब लोग स्वतंत्र रूप से इस निकाय चुनाव में भाग लीजिए, प्रतिभाग कीजिए। सभासद के रूप में प्रत्याशी बनना है या चेयरमैन के रूप में बनना है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे पास समय कम है, मैं इन शब्दों के साथ आप सब उपस्थित है। ग्राफ इतना ऊपर है इस खोड़ा से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक कि केवल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहा है, चेयरमैन के उम्मीदवारों का उम्मीदवार की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी पार्टी के पास तो चेयरमैन ऐसे करे हैं। आप देखते हैं कि आपके खोड़ा के बगल से जो हाईवे जा रहा है, सन 2014 से पहले हमें अगर गाजीपुर तक पहुंचना है तो 4 घंटे से 5 घंटे का समय चाहिए, लेकिन आज हम वो दूरी 10 से 15 मिनट में निपटा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां हर घर प्रत्येक घर में बिजली पहुंच चुकी है। पहले जिस बिजली को हम पहुंचते थे 4 घंटे भी गाँव में मिल जाए बिजली तो बहुत है, लेकिन गाँव में भी 20 से 24 घंटे बिजली में उपलब्ध हो रही है। खोड़ा में भी ऐसी स्थिति थी कि सुबह 6 बजे बिजावर जी की बहुत सराहना मैं करते हुए मैं बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि वो भी अपने मकसद में आगे कामयाब हो। सभी साथियों को मेरा जय श्री राम। मैं रामदेव यादव वार्ड नंबर 10 सभासद, आप सबका छोटा भाई, छोटा बेटा, आपका मार्गदर्शक। आज से मैं 25 से 30 साल से आप लोगों के बीच में समर्पण भाव से पार्टी का इतना कार्य करता रहा हूँ। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, रात को 12 बजे भी किसी को मेरे हेल्प की जरूरत के साथ मैं आप लोगों के बीच में रहा हूँ। आज से 5 साल पहले खोड़ा की क्या स्थिति थी सब आप लोग भली भांति जानते हैं। खोड़ा के विकास की क्या परिस्थिति, लीके सिंह जी, आदरणीय विधायक सुनील कुमार शर्मा जी और हमारे पार्टी के जितने भी बॉडी के मेंबर्स थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थी, सबके नेतृत्व में माननीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे खोड़ा का विकास का खाता तैयार किया गया, जो आप सब लोगों के सामने एक मॉडल की तरफ पेश हुआ है। हमारा खोड़ा मिनी भारत निवास करता है। आपने देखा होगा गुजरात में ही डांडिया नहीं खेला जाता। अब हमारे खोड़ा और मदनपुर नगर पालिका को हमारे सब जिलों के जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ जितने भी जिले हैं पूरे भारत में, सबके जिलों के निवासी हमारे खोड़ा में निवास करते हैं। आपने देखा होगा नव दुर्गा का जो उत्सव मनाया जाता है वो कलकत्ता में भी नहीं मनाया जाता, हमारे खोड़ा में भी मनाया जाता है। आपने देखा होगा बिहार के लोग छठ पूजा वहां करते थे, हम लोग वो तो इस मामले में पीछे थे। अभी छठ पूजा आ रही है, आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक उत्सव जैसा माहौल होता है, हम लोगों को अनुभव थे। लेकिन अब हमारे यहाँ भी छठ पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। मैं इसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। गुजरात में डांडिया नृत्य होता था, लेकिन हमारे यहाँ भी डांडिया नृत्य होता है। ये क्या धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा मिनी गुलदस्ता है जो आप सब लोगों ने तो मुझे आगे बढ़ाने का काम करता है। 20-25 साल से मैं आप लोगों के बीच में जिस भी भाव में मेरे से जन सेवा रहिए, बहुत अभी कोरोना आप लोगों को हमारे लोगों के बीच में निकला है, बहुत बुरी स्थिति रही है आप सब लोगों को, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संघ के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा होगा कि सब लोग अदर्स पार्टी के लोग शायद घरों में सो रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसी को कोई भी परेशानी, किसी को रोटी की परेशानी रही, किसी को राशन की परेशानी रही, किसी को किसी भी चीज की परेशानी रही, शायद हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब अंदर सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। आपने देखा होगा कच्चे राशन के माध्यम से कैंप लगाए जाते थे, कोई भूखा ना था। देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ, आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। इस समय मैं मौजूद हूँ कविता पैलेस में, जहां पर एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखी गई थी। जी, उस मीटिंग का नाम था जन संवाद। ये जन संवाद का कार्यक्रम है वो रामवीर यादव के नेतृत्व में था। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं इस कार्यक्रम का आयोजन करने का क्या मकसद है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मतलब बहुत दिन से आपने देखा होगा कि जब से कोरोना हुआ है हम सब लोगों के बीच में नहीं बैठ पाए। आज सब चीज़ें फ्री हो चुकी हैं कोरोना टाइम में। उन सब लोगों के साथ बैठने का आज एक परिचर्चा करने का एक मन था बहुत दिन से, जिसका मॉडल आप सब लोगों के सामने पेश है। नहीं, लेकिन जो आपकी मीटिंग करने का उपदेश था वहीं पर कई लोगों से ये शब्द निकल रहे हैं ये चुनावी माहौल है, ये कहीं ना कहीं चुनावी स्टैंड है, क्योंकि इस समय नगर पालिका में चेयरमैनी चुनाव की दावेदारी चल रही है और सभी लोग अपनी पार्टी के साथ दमखम भर रहे हैं चुनावी टिकट लेने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निकाय का आप भली बात ही जानते हैं, नगर निकाय का चुनाव बहुत जल्द हमारे आपके बीच में आने वाला है। उससे रिलेटेड मैंने भी अपनी दावेदारी पार्टी में पेश की है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर मुझ पे भरोसा जताता है तो मैं उसमें आगे बढ़ाने का काम करूँगा। रहा शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन, जिस पे भी पार्टी वीटो लगाएगी, जिसको भी सिंबल कमल का फूल देगी, मैं कमल फूल के फूल का कार्यकर्ता हूँ और कमल का फूल जिस भी कैंडिडेट को मिलेगा, चाहे वो मुझे मिलेगा, चाहे किसी और को मिलेगा, जिसको भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ तन मन धन से समर्पण भाव से उसको चुनाव लड़वाऊंगा। जैसे आपने पहले के चुनाव देखे उसमें खोड़ा में पानी की समस्या आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से चल रही है और 5 साल पहले जो मुद्दा चल रहा था पानी का, तो चुनाव के टाइम पर लोगों ने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो खोड़ा में बहुत जल्द पानी आएगा और चेयरमैनी की निकाय चुनाव भी आ गया और अभी तक पानी क्षेत्र में यानी कि लोगों को नहीं मिल पाया है। तो पब्लिक में कहीं ना कहीं आक्रोश है पानी को लेकर। क्या लगता है इस समय चुनाव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी को लोग कितने सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी अभी तक खोड़ा को नहीं मिल पाया? 2016 में हमारी नगर पालिका का गठन हुआ था। उसके बाद में 2014 में एक जल कल योजना थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2014 से शुरू हुई, लेकिन 2016 में हमारी नगर पालिका का गठन हुआ। उस टाइम हमारे जल कल योजना में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया उसके आसपास में अब हमारी खोड़ा का हर घर नल के माध्यम से जल कल योजना में अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है। DPR गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से एक कमेटी गठन हो रखा है, उसमें 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो रखा है, लेकिन 126 करोड़ रुपए में हमारे पानी का संपूर्ण पानी नहीं आ पा रहा। इसके लिए DPR वगैरह दोबारा से तैयार की गई हैं और बहुत जल्द एक लैंड की बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे यहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए भी नोएडा प्राधिकरण के कुछ लैंड हमारे बीच में पड़ी है, आपने देखा होगा हाईवे के नीचे, उसको खरीदने का नगर पालिका और शासन के माध्यम से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सारी जितनी भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उसमें उपलब्ध हो सकती हैं, उसका प्रयास किया जा रहा है। वहीं से DPR तैयार हो रहा है, उसका पूरा पानी का जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो सब वहाँ पर तैयार होने के बाद वहाँ से पानी की सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि टंकियों के लिए भी खोड़ा में ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। मात्र 3 या 4 टंकियों के लिए जगह उपलब्ध हो पा रही है। आपको शायद टेक्निकल सब चीज़ें पता होंगी, आप सब लगे रहते हैं जी। अच्छा, इसी के साथ जो आपने आज जन संवाद का कार्यक्रम किया, काफ़ी लोग आए, क्या रुझान लग रहा है आपको, क्योंकि आपके कार्यक्रम में काफ़ी सैकड़ों संख्याओं में भीड़ भी थी, तो आप इस कार्यक्रम को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे आगे बढ़ाएगा और मुझे आगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल मुझे देगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।
इस विषय टिकट नहीं देती है तो नहीं देती है, तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं उसको समर्पण भाव से चुनाव लड़ूँ। रामवीर यादव जी जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं देगी तो पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद।